नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सभी पर यूं ही बना रहे, हमेशा वो अपना प्यार आशीर्वाद से हम सभी को आगे बढ़ाए, बहुत तरक्की दे, अच्छी सेहत दे, सुख समृद्धि और ये सब जो भी हमारी जिंदगी में है, उन सभी के लिए माँ दुर्गा का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे प्रार्थना है कि ये आशीर्वाद बना हुआ रहे, सदैव बना हुआ रहे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। और आज हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टैरो की जो एक ऑनलाइन सेशन हमने स्टार्ट किया था, वो आखिरी पड़ाव पे है। और अब हम अगर इसके बाद कोई क्लासेस करेंगे तो वो हमारी आफ्टर दीपावली हम करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा विराम होगा। और आज जो हमारी जो क्लास है वो इस पे है कि टैरो को लोग पूछते हैं कि हम इतनी रीडिंग करते हैं तो उसमें एनर्जीज आ जाती है, निगेटिव एनर्जी हो जाती है, उसको हम क्लींस कैसे करें, कैसे उसको क्लीन करें, कैसे चार्ज करें। तो पहले हम जान लेते हैं कि टैरो को हम क्लीन कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है टैरो को क्लीन करने का, उसको क्लींस करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, जो धुआं होता है ना, जो हम घर में धुआं करते हैं, धूप दिखाते हैं, उन सभी सामग्रियों से, जैसे जो धूप हो गया, अगरबत्ती हो गई, इन सभी चीजों के जो धुआं होता है उसको जला लें पहले। टैरो को जब उसका धुआं होने लगता है तो उसके ऊपर से घुमाएं या उस धुएं के आसपास अपने डेक को रखें, तो जाके उसकी क्लींजिंग होती है उसके धुएं से। ओके। और जब भी आप क्लींजिंग करते हैं, सॉरी, तो आपने एक चीज अपने मन में हमेशा बोलनी है कि आपकी टैरो में भरपूर पॉजिटिव एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, एंजल्स की एनर्जी है। ये अपने माइंड में आपको मन ही मन अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा इसको बोलना है और उसको इमेजिन करना है कि ये सारी चीजें आपके टैरो के साथ है और जो भी निगेटिविटी थी वहां से रिमूव होती जा रही है। ओके। एंड सेकेंड जो इसके साथ है कि हम क्या, दूसरा तरीका क्या है धुएं के अलावा, तो वो है हमारा क्रिस्टल। क्रिस्टल के द्वारा भी हम टैरो की क्लींजिंग करते हैं। अब वो क्या है, कौन से क्रिस्टल्स का हम इस्तेमाल करें, इसमें क्या करना है, आप क्रिस्टल क्या करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, आप डेक को रख दीजिए, उसके चारों बगल वो क्रिस्टल्स को रख दीजिए। उन क्रिस्टल में अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा है जिससे कि वो टैरो को क्लीन करते हैं। तो ये जो क्रिस्टल हैं वो है सेलेनाइट और क्लियर क्वार्ट्ज है, साथ ही एमेथिस्ट। ये तीनों क्रिस्टल्स को आप इसके आसपास रख दीजिए और फिर देखिए आपके टैरो की क्लींजिंग अपने आप भी हो जाती है और उसको शुद्ध करता है, उसको बैलेंस करता है ये सारे क्रिस्टल अपनी एनर्जी के साथ साथ। थर्ड है, अब फुल मून वाले दिन आप चांदनी, है ना, मून लाइट में अपने टैरो डेक को रख दीजिए। आपके पास जो भी क्रिस्टल्स हैं, रुद्राक्ष है, उन सभी को आप मून लाइट में रख दीजिए, तो भी उसकी क्लिनजिंग होती है। अगर आप और कोई मॉडलिटी से जुड़े हुए हैं, उसकी भी कुछ चीजें हैं, बुक्स हैं, एनीथिंग, तो आप उसको मून लाइट में रख सकते हैं ताकि वो वहां पे उसकी क्लिनजिंग हो जाती है। ओके। तो मून लाइट से भी में रखने से भी टैरो डेक की क्लिनजिंग होती है। और फिर विजुअलाइजेशन, जिसको हम कल्पना शक्ति बोलते हैं, तो उससे भी हम अपने टैरो डेक के शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब वो क्या, अब आपको क्या करना है कि आंखों को बंद करना है, डेक को अपने हाथों में रखना है और एक वाइट कलर की एनर्जी को आप फील करेंगे, वाइट रोशनी को आप महसूस करेंगे और फिर उस वाइट रोशनी को अपने कार्ड्स के साथ ऐड कीजिएगा, उसके साथ जोड़ना है आपको कि वो जो वाइट लाइट है आपके कार्ड्स में इंटर कर रही है और वहां की सारी निगेटिविटी को दूर कर रही है और अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके कार्ड को बहुत एनर्जाइज कर चुकी है, बहुत शुद्ध कर रही है आपके कार्ड को। वहां से सारी निगेटिव एनर्जी को हटाकर पॉजिटिव एनर्जी का वहां पे प्रभाव मिल रहा है, आपके कार्ड के अंदर प्रवाह होते जा रहा है। और इस प्रक्रिया को आप बार बार करना, 3-4 बार रिपीट करना और फिर आपके कार्ड अपने आप एनर्जाइज होते हैं। फिर नमक से शुद्ध करना। अब नमक में डायरेक्ट तो हम इसको नहीं डालेंगे, तो अभी करना क्या है, इसको एक पतली से कपड़े में लपेट कर और जो रॉक सॉल्ट होता है उसको एक बॉल में रखेंगे, उसमें इसको रख दीजिएगा, ताकि नमक है एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी निगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो भी इसके अंदर की निगेटिविटी होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि आपका कार्ड पूरी तरह से
वापस से पूरी एनर्जी से भर जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी से। तो ये कुछ चीजें थी जो आप कर सकते हैं अपने कार्ड को, कि नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए। अब हम ये जान लेते हैं कि हम कार्ड को चार्ज कैसे करें। ये तो हमने एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको हटा दिया कार्ड के साथ। अब उसको और ऊर्जावान कैसे करें? तो एक तरीका है, आप अपनी ऊर्जा के साथ उसको कनेक्ट कीजिए। आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो आपके कार्ड्स के साथ आप कनेक्ट कीजिए, है ना। इसमें आप अपनी ऊर्जा को डालिए। आपकी ऊर्जा जैसी रहेगी, जो रीडर्स होते हैं अगर उनकी एनर्जी लो होगी तो आपके कार्ड की एनर्जी लो हो जाएगी। आपकी एनर्जी हाई होगी तो आपके कार्ड की एनर्जी हाई हो जाएगी। तो अपनी एनर्जी को हाई कीजिए और फिर उसको कार्ड के साथ कनेक्ट कीजिए, तो आपके कार्ड की एनर्जी भी हाई हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे कि हमने कहा कि चांदनी से, है ना, मून लाइट से हम इसको रखने से इसकी निगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो ठीक वैसे जब हम मून लाइट में रखते हैं फुल मून के दिन, तो वो रिचार्ज भी होता है ना। क्लेंजिंग तो होती है उसकी साथ साथ में, वो रिचार्ज भी होता है। वहां पर उसको फिर से पॉजिटिव एनर्जी भी मिलनी शुरू हो जाती है। और मेडिटेशन के थ्रू, जब आप कोई मेडिटेशन करते हैं उस वक्त अपने टैरो को अपने हाथ में रखें, ध्यान में रखें, और फिर अपनी जो आपकी कल्पना शक्ति है उसके द्वारा वो पावर अपने कार्ड्स को भेजे। वो पॉजिटिव वर्ड्स, वो पॉजिटिव थॉट्स अपने कार्ड में भेजे ताकि वो वापस से चार्ज हो सके। ओके। अभी है सनलाइट। तो सनलाइट में जब आप अपने टैरो डेक को कुछ देर के लिए रखें ताकि वो पूरी तरह से चार्ज हो जाए। जो सूरज की रोशनी होती है ना, वो कहते हैं कि जो डेड से डेड एनर्जी होती है उसमें भी जान ला देती है। तो सूरज की रोशनी इतनी पावरफुल है, जब अपने कार्ड को वहां रखेंगे चाहे उसकी एनर्जी कैसे भी हो, उसको भी वो बहुत अच्छे से रिचार्ज कर देते हैं, है ना। तो इच्छा शक्ति तो हमारी है ही, हम जैसा चाहेंगे हमारे कार्ड की शक्ति वैसी हो जाएगी। आप निगेटिव रखोगे, अपनी इच्छा वैसी हो जाएगी, पॉजिटिव रखेंगे वैसी हो जाएगी। फिर है हमारी साउंड, है ना, जो ध्वनि से इसको रिचार्ज करना। अगर किसी को जो बॉडीज तिब्बतियन बोल साउंड होता है ना, सिंगिंग बोल्स होते हैं, अगर वो आपको आता है बजाना, आपके पास है, तो इसके चारों ओर उसको आप बजाइए, और जिससे कि उसकी जो साउंड होगी ना, उससे ये हील होना शुरू हो जाएगा। आप सभी को सिंगिंग बोल के बारे में पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट वो एक बोल आते हैं, उसमें एक स्टिक होती है जिससे उसको बजाया जाता है। तो उससे जो साउंड निकलती है उससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, उससे लोगों के मेंटल स्टेट ठीक होते हैं, बहुत सारी चीजें ठीक होती है ना, हेल्थ वेल्थ, बहुत सारी चीजें। मतलब जैसे अदर मॉडलिटीज में है वैसे ही वो एक और चीज है। तो वो काफी बड़ी चीज है, वो भी, उसको भी सीखना पड़ता है। तो वो साउंड, जो सिंगिंग बोल्स होते हैं उसका भी एक तरीका होता है, तो वो बजा के भी आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके। तो ये कुछ चीजें थी कार्ड की क्लींजिंग और इसके चार्जिंग से जुड़े हुए। और फिर जब हम कार्ड को सफल करते हैं, जितनी बार भी हम कार्ड को सफल करते हैं, और जो हमारे थॉट में जो हम रखते हैं ना सफल के दौरान में, कि एंजल्स इसको अपनी सही गाइडेंस दे, ईश्वर की गाइडेंस मिले, यूनिवर्स की गाइडेंस मिले, साथ में आप और भी जो आपको पॉजिटिविटी डालनी है वो भी आप अपने थॉट के द्वारा इसमें डाल सकते हैं, कि सारी इसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा जाती जा रही है। जैसे जैसे मैं काज को सफल कर रही हूँ, इसकी ये पॉजिटिविटी से भरपूर होते जा रहा है। आपके दिमाग में जो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं आप उसको इसके साथ बोल सकते हैं इसके सफल करने के दौरान। तो आप इस ढंग से भी इसको एनर्जाइज कर सकते हैं और इसकी क्लींजिंग भी कर सकते हैं। ओके। तो ये सफल के दौरान आप ऐसा कर सकते हैं। तो कुल मिला के कुछ चीजें थी, कोई बहुत बेसिक वैसा कुछ नहीं है कि कार्ड को कुछ क्लींजिंग का और बहुत नया कोई तरीका है। ये सारी पुरानी पद्धतियां हैं जो बहुत चली आ रही हैं, और यही तरीके हैं इसको क्लींस करने के लिए, इसको चार्ज करने के लिए। आप मेडिटेशन करते हैं, अपने साथ रखिए, और फिर देखिए कि आपके कार्ड में वैसी एनर्जी आएगी जैसे कि आपके ध्यान में रहती है। तो थैंक यू सो मच। कुल मिला के ये कुछ चीजें टैरो से रिलेटेड आप लोगों से शेयर करनी थी, मैंने की। जितना कि मुझे नॉलेज था मैंने आप लोगों से शेयर की। अब कुछ कुछ वीडियोस आप लोगों को
जैसे जैसे मुझे टाइम रहेगा मैं यूट्यूब पे ही डालूंगी, आप लोग यहाँ पे देख लिया कीजिएगा वीडियो। और जो भी सवाल है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर लिया कीजिए, आपको आंसर वहीं मिल जाएंगे। एंड प्लीज जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल आपको वीडियोस कैसे लगते हैं लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जो नए लोग हैं जो आज पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलूंगी किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।